80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। तो देख लिया जाए, यह आपका सड़क हो गया, सड़क हो गया 80 मीटर, सड़क हो गया दोनों तरफ समान लंबाई के, अर्थात जितना बड़ा खंभा यह है उतना ही बड़ा खंभा यह है। यह भी खंभा है और यह भी आपका खंभा है। देखा जाए 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गया कि दोनों ओर आमने सामने, इसके सामने और इसके सामने समान लंबाई के, ना छोटा ना बड़ा, लंबाई एक है। दो खंभे लगे हुए हैं, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, मध्य बिंदु नहीं कहना है, एक बिंदु याद ध्यान दीजिए, एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यदि दोनों को मध्य रहता तो आपका क्या होता, 40 इधर 40 उधर, तो और 45 डिग्री इधर होता, 45 डिग्री इधर होता, या 30 इधर होता तो 30 इधर भी होता, 60 इधर होता तो 60 इधर भी होता। लेकिन नहीं, एक बिंदु से 60 और 30, एक बिंदु, जैसे आप यह बिंदु मान लीजिए यहाँ पर, एक बिंदु से, तो चूंकि जो बिंदु खंभे के नजदीक होता है उसका डिग्री ज्यादा होता है, अर्थात यह आपका हो गया 60 डिग्री, और तब यह चूंकि यहाँ से खंभा दूसरा दूर है, यह आपका हो गया 30 डिग्री। मतलब ये 80 मीटर के सड़क में कहीं खड़ा हो जा रहे हैं, 80 मीटर के सड़क में कहीं खड़ा हो जा रहे हैं, वहां से देख रहे हैं तो एक तरफ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री माने 60 अंश का, और दूसरी तरफ 30 अंश का। तो आप ये तो बताइए कि खंभों के ऊंचाई क्या है, ये खंभा कितना ऊंचा है अपने इनके बिंदु से दूरी, इसको आप मान लीजिए x, इस दूरी को x मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यह हो जाएगा आपका 80 माइनस x। क्यों? क्योंकि पूरा दूरी कितना है 80 मीटर, आपने इसको x मान लिया तो इसको 80 माइनस x। जैसे इस खंभे को मान लीजिए 20 AB, और इस बिंदु को मान लीजिए आप C, यह C हो गया, और यहाँ दूसरा का D और E मान लीजिए, तो C से B और C के बीच की दूरी x हो जाए, तो C और B के बीच की दूरी 80 माइनस x। तो इस त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज ABC में, ABC में tan 60 डिग्री लेंगे तो 60 अंश का लंब यह हो गया, यह लंब कौन हो गया AB, और आपका बेस हो गया कौन BC। तो इसका मान होता है √3 AB, और BC जो आपका क्या है x है, यह BC जो है आपका क्या है x है। इधर आ जाए, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह x √3 AB, यह AB हो जाएगा, AB बराबर x √3। यह आपका मिल गया, आपका इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। अब आइए इक्वेशन सेकंड के लिए, अब इक्वेशन सेकंड के लिए यहाँ देखा जाए, यह जो आपको दिख रहा है, अब इस ट्रायंगल में आएंगे, यह त्रिभुज ए, या ए नहीं C, यह C है, CDE में, CDE में, इसमें तो टाइम ले लीजिएगा 30 डिग्री, इसका यह हो जाएगा CB, यह हो जाएगा DE, यह एल्टीट्यूड हो जाएगा D, और बेस हो जाएगा C। इसका मान होता है 1/3, और जितना यह D, जितना यह आपका D है उतना ही कौन होता है AB, बोला हुआ है कि दोनों खंभे की लंबाई समान है, तो D के बदले हम लिख देंगे AB, और CD के जगह पर लिख देंगे तो वह 80 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इधर चला जाएगा 80 माइनस x,
इधर चला जाएगा ए बी अंडर रूट थ्री, ए बी अंडर रूट थ्री। तो ए बी का मान या इक्वेशन फर्स्ट से रख देंगे, यह आपका हो गया 80 माइनस एक्स, और ए बी का मान यह रहा, क्या लिखा है, एक्स अंडर रूट थ्री, यह ए बी के बदले रखा गया है, और फिर अंडर रूट थ्री आई है, इस ए बी के बदले रख दिया गया एक्स अंडर रूट थ्री। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 3 और एक्स, यह 80 माइनस एक्स, तो 80 उधर चला जाएगा तो 3x प्लस एक्स, तो 80 बराबर यह हो जाएगा आपका 4x, इससे कैंसिल कर दिए, यह हो गया 20, तो x बराबर 20, अर्थात वो बिंदु यह 20 मीटर होगी, यह एक जो दूसरे एक खंभा से उस बिंदु 20 मीटर होगा और दूसरे खंभे से 60 मीटर होगा, क्योंकि पूरी सड़क की लंबाई आपकी 80 मीटर है चौड़ाई। तो यदि इसको आप 20 एंसोर आता है तो यह आपका 80 माइनस 20 मतलब 60 मीटर होगा, अर्थात 20 से C तक की दूरी आपका मिल गया 20 मीटर, और C से D तक की दूरी आपका मिल गया आपको, और साथ में उसकी ऊंचाई भी चाहिए, यह भी खंभे की ऊंचाई इसी में रख देंगे। यह क्या है, ए बी, और ए बी का मान एक्स अंडर रूट थ्री, तो ए बी बराबर एक्स का वैल्यू यहाँ लिख देंगे 20 अंडर रूट थ्री मीटर, यह आपकी, और ए बी मीटर लिख देंगे। इस प्रकार यह जो खंभा है उसकी 20 अंडर रूट थ्री मीटर आपकी लंबाई हो गई, और 20 सड़क जो है, जो एक तरफ 20 मीटर दूरी है तो दूसरा 80 मीटर, इससे 20 घटा देंगे 60 मीटर दूरी है। नहर के तट पर, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यह आपका नहर मान लीजिए, यह आपका नहर हो गया, केनाल नहर, एक तट पर टीवी टावर हो गया। यहाँ देखा जाए, यह टीवी टावर हो गया, यह टीवी टावर हो गया। यहाँ देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टीवी टावर हो गया है, नहर हो गया। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का होने कोण 60 इंच। अब यहाँ से इस जगह से इस टावर को देख रहा हूँ तो 60 डिग्री के एंगल बन रहा है। अब तट पर एक बिंदु से 20 मीटर इस बिंदु से मीनार के पाद से मिलाने में रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर का उन्हें कोण 30 है। अब दिमाग वाली बात समझिए, यहाँ एक चीज बता दे, आप हमेशा याद रखिए, जब किसी टावर मीनार के तरफ हम बढ़ते हैं तो एंगल बढ़ता है, और दूर जाते हैं तो एंगल घटता है। तो बच्चों के दिमाग में यह बात आएगा 20 मीटर ये आगे जाए कि पीछे, तो कोई लड़का इसको 20 मीटर आगे यहाँ से बना देगा, तो यहाँ से बना देगा तो यहाँ 30 होगा और यहाँ 60, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब टावर के तरफ जाते हैं तो एंगल बढ़ता है, इसलिए निश्चित है कि हम इधर जाएंगे। ये 20 मीटर, और यहाँ से उसी टावर को देखा जाता है तो डिग्री बनता है 30। यहाँ देखने वाली बात है, बच्चे यहाँ गलत यह करते हैं कि 20 मीटर अंदर जाएंगे तो अंदर, हम यहाँ पर बाहर जा रहा हूँ, तो बाहर क्यों जा रहा हूँ, तो दिमाग आप सब लगाइए कि चूंकि जब टावर की तरफ जाते हैं तो एंगल बढ़ता है, और यहाँ पर तो एंगल 30 दिखा रहा है, 30 अंश के कोण तो पीछे जाएंगे, और यहाँ से देखने पर वो आपको दिख रहा है 30 अंश। बताइए ना, नहर की चौड़ाई क्या है और टावर की ऊंचाई क्या है। तो ये बिंदु ई हो जाए, इस बिंदु को बी मान लीजिए और टावर सी और डी मान लीजिए। तो पहले आप यह ले लीजिए, यह त्रिभुज का नाम देंगे BCD, या BCD, यह आपका BCD। तो यहाँ ले लीजिए tan 60 डिग्री, इसका लंब हो गया आपका यह CD, और आधार हो गया आपका BC। इसका वैल्यू होता है √3 CD/BC। ठीक, तो इधर आ जाएगा, इधर तो BC √3 इधर आ जाएगा, तो उधर का हो जाएगा CD। इक्वेशन फर्स्ट। अब त्रिभुज इधर आ जाएंगे, अब पूरा लेंगे ACD में, अर्थात यह पूरा A से B, इसमें इस पूरे में
तो tan 30 ले लेंगे 30, तो इसका लंब जो आपका हो गया, आपका CD हो गया, यह CD, और आधार यार दो हिस्सा होगा, एक A से B जाएंगे और दूसरा का B से C जाएंगे। तो इसका वैल्यू 1/√3 और CD का वैल्यू यहाँ आया है क्या, BC√3। CD का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है BC√3, और AB का वैल्यू दिया है 20, और बाद में लिख देंगे क्या, लिख देंगे BC। यह इधर आ जाएगा, यह आपका 20 प्लस BC, और इधर चला जाएगा BC√3 और यह 3 इधर चला जाएगा, यह हो गया। और BC यह आपका हो गया 20 प्लस BC, और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3BC, तो 20 बराबर 3BC, यह उधर चल जाएगा तो -BC, तो यह इसमें कट जाएगा तो 2BC, इससे कैंसिल कर देंगे तो BC = आपका हो जाएगा 10 मीटर। यही आपकी क्या है, यही आपकी वो नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। और उसके बाद समीकरण 1 से, समीकरण 1 है CD बराबर BC√3, तो CD बराबर यह BC आया कितना, 10 मीटर, तो यह टावर की ऊंचाई हुई। चाहे आप यही लिख दें, चाहे आप इसका वैल्यू रख दें 1.732, 17.32 मीटर हो गया, यह 32 मीटर हो गया। यही आपका CD है, अर्थात टावर की ऊंचाई। यह लिख लें 17.32 मीटर, यह हो गया टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई।